टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो एडवांसमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उससे जो है हमारे स्वास्थ्य पर जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है इफेक्ट तो होता ही है। लेकिन हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है। और हमारे देश इंडिया की बात करें तो इसकी भी पॉपुलेशन जो है 1.5 बिलियन जल्द ही होने वाली है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो 150 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन को स्वास्थ्य दिलाने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो रिसोर्सेज होनी चाहिए, क्या हमारे देश में अवेलेबल है? यदि हम सिर्फ जो है हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, जिसमें हम मेडिसिन की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, तो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है कि जो है हमें इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम जो है एफोर्डेबल एक्सेसिबल मेडिसिन जो है हम कम पैसे में जो है प्रोवाइड कर ले, और वो भी अच्छी खासी एफिकेसी के साथ। तो ये एक बड़ी चैलेंज है। तो हम लोग बात करेंगे इसी मुद्दे पर। सो फ्रेंड, माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार, और इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं जेनरिक ड्रग्स की। जेनरिक ड्रग्स की एफिकेसी की, जेनरिक ड्रग्स की एफोर्डेबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी की, और जो गवर्नमेंट के जो न्यू सर्कुलर आए हुए हैं, जो फोर्सफुल है, जो जो है मैंडेट करते हैं कि जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्रिस्क्राइब होने वाली मेडिसिन होंगी वो जेनरिक ही होंगी, कंपलसरी ओनली जेनरिक होंगी। इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे पॉकेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमारा पॉकेट ही ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के सामने? तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एवरी डे millions of people around the world rely on generic medicines, which are affordable, accessible, and widely prescribed. But what if very pills meant to heal are actually harming us? यस फ्रेंड्स, जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं वो हम लोग ये सोच के खाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देंगी, यदि हमारी कुछ डिजीज हैं उसको क्योर कर देंगी। क्या लेकिन आप जानते हैं कि ये दवाइयाँ यदि आपको उल्टी नुकसान करने लगे तो क्या आप इनको लेना पसंद करेंगे? इस दुनिया में यदि हम किसी पर विश्वास करते हैं सबसे ज्यादा, तो वो है भगवान के बाद एक डॉक्टर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बिना किसी संकोच के, बिना किसी मन में दूसरे ख्याल के हम डॉक्टर को पूरा अपना बॉडी जो है सौंप देते हैं। डॉक्टर जो भी तरह से ट्रीटमेंट करना चाहे हमारा, वो फ्री होता है। तो हम डॉक्टर को जो है भगवान का दर्जा देते हैं। और यही डॉक्टर यदि किसी गवर्नमेंट के प्रेशर में जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी चाहिए वो प्रिस्क्राइब ना करके गवर्नमेंट के कहे अनुसार कोई जो है सब स्टैंडर्ड मेडिसिन यदि प्रिस्क्राइब करने लगे, तो बताइए क्या होगा जनता का? जनता जो है किसके पास जाएगी? तो दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि जो है आज के समय में यदि आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े किसी भी क्लिनिक में जाते हैं, चाहे वो सीजीएचएस हो या डिस्पेंसरी हो या कोई हॉस्पिटल हो, तो गवर्नमेंट का जो है क्लियर कट मैंडेट आया है कि जो है डॉक्टर्स जो हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो हैं, ओनली जो है जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक ड्रग्स ही लिख सकेंगे। दूसरे ड्रग्स उनको लिखने के लिए परमिशन नहीं है। तो जेनरिक ड्रग्स क्या है, क्या पेटेंटेड ड्रग्स होते हैं, इनको हमें समझने की बहुत जरूरत है। और इसका हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? देखिए, पेटेंटेड ड्रग्स तो मालूम है आप लोगों को, जो है पेटेंट के बाद ही जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। पेटेंट एक जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है प्रोसेस है, जिसमें ड्रग्स जो है, मेडिसिन जो है, थॉरो रिसर्च और जो है क्वालिटी चेक के बाद मार्केट में आती हैं, जो कि वेल रेगुलेटेड होती हैं। लेकिन जेनरिक ड्रग्स क्या हैं? तो चलिए जानते हैं पहले कि जेनरिक ड्रग्स है क्या। तो जेनरिक ड्रग्स आर केमिकल कॉपीज ऑफ पेटेंटेड मेडिसिन। केमिकल कॉपीज का मतलब ये होता है जेनरिक ड्रग्स में वो सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो एक पेटेंटेड मेडिसिन में होता है। तो इंग्रेडिएंट जो है वो सारे के सारे जो है कॉपी होते हैं पेटेंटेड मेडिसिन के। लेकिन क्या उनकी प्योरिटी, क्या उनकी क्वालिटी, क्या उनकी एफिकेसी उतने ही स्टैंडर्ड होती हैं जितने की पेटेंटेड और ब्रांडेड मेडिसिन की होती हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश में बहुत सारे
हजारों की संख्या में जो है जन औषधि केंद्र खोल चुके हैं और आपको उसमें जो है जेनरिक ड्रग्स के नाम पर चीप मेडिसिन, लेस प्राइस मेडिसिन आपको अवेलेबल है। दोस्तों, मेडिसिन के सेक्टर में मैं पिछले कई सालों से जुड़ा हूं। आपको पता है, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनका जो मैं अपने लेवल पर बता रहा हूं कि जो है वो जेनरिक ड्रग्स महीनों महीनों खाते हैं और फिर भी जब वो परेशान हो जाते हैं तो फिर लास्ट में जो है हमें पेटेंटेड मेडिसिन देना पड़ता है। पेटेंटेड मेडिसिन में जो है आउटपुट की गारंटी होती है, हमारा खुद का जो है एक्सपीरियंस है। तो जेनरिक ड्रग्स गवर्नमेंट क्यों ही फोर्सली जो है प्रिस्क्राइब करने के लिए मैंडेट कर रही है? तो इसके वजह है इतनी बड़ी जनसंख्या, जैसा कि मैंने बताया 1.5 बिलियन जनसंख्या को, जो कि जो है मोस्टली जो है पुअर है, उनको जो है अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करना इतनी आसान बात नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसका विकल्प निकाला कि जो है जेनरिक ड्रग्स को यदि जनता तक जो है चीप प्राइस में पहुंचा दिया जाए तो ये समस्या हल हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने दूसरे पहलू को ध्यान में लगता है नहीं दिया। ये जेनरिक ड्रग्स कितनी एफिकेसीफुल हैं और कितनी जो है एफिशिएंट है, कितनी बायो अवेलेबिलिटी है इसकी, इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आप जो है यदि वर्ल्ड वाइड देखते हैं, यूएस कनाडा में, तो वहां पर जो है जेनरिक ड्रग्स को अच्छे से रेगुलेट किया जाता है। लेकिन अभी जो है अपने देश में ये व्यवस्था नहीं है। कुछ सर्टेन जो क्राइटेरिया की जो ड्रग्स हैं उनको ही जो है थॉरो प्रोसेस से गुजारा जाता है। लेकिन जो है अभी भी बहुत सारे जेनरिक ड्रग्स हैं जिसके ऊपर जो है कोई कंट्रोल नहीं है, न कि मार्केटिंग का कंट्रोल है न प्रोडक्शन का कंट्रोल है। इस तरह से जो मार्केट में सब स्टैंडर्ड दवाइयां जो है सस्ते दामों पर आ रही हैं, वो जनता के लिए कितने हेल्पफुल हैं, ये एक सोचने वाली बात है। तो इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि जेनरिक ड्रग्स जो है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, जेनरिक ड्रग्स लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन क्या यदि वो दवा आपको अच्छा कर दे तो आप तो खुश हो जाएंगे कि कम पैसे में आपका इलाज हो गया। लेकिन वही दवा कहीं साइड इफेक्ट कर दे उसके सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की वजह से, तो आपको लेनी की देनी पड़ सकती है। तो इसलिए ये जो है बहुत जरूरी हो जाता है कि जो है दवा कौन सा ले रहे हैं और किसके लिए ले रहे हैं, क्या वो जो है सुटेबल है, क्या वो जो है जेनरिक ड्रग्स ऑथेंटिक है जो कि आपको क्योर कर दे। तो ये बात बहुत जरूरी है जानना। हमारे देश की पॉपुलेशन जो है मोस्टली जो है, आप लिटरेसी को देखें तो बहुत कम पढ़ी लिखी है, खासकर रूरल एरियाज में। और आपको ये जो गवर्नमेंट का मैंडेट आया है, इसमें तो पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप कहाँ जाएंगे? सीजीएचएस में जाएंगे, हेल्थ जो है डिस्पेंसरी में जाएंगे, और आपको डॉक्टर जो है मजबूरन जो है जेनरिक मेडिसिन लिख रहा है। तो आप तो सोचते हैं कि हम तो सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपका जो है बहुत अच्छा इलाज होगा। लेकिन बात अब वो नहीं रही। आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर जो है मजबूरी में आपको जेनरिक ड्रग ही लिखेगा और आपको खाना पड़ेगा। इसमें मैं आपको केस स्टडी भी दिखाऊंगा कि कैसे एक पेशेंट जो है मुंबई में डॉक्टर के लिखने पर जो है एक जो है सिप्लॉक्स ब्रांड नेम का जो है जेनरिक वर्सन मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब किया गया, जिसके वो नॉर्मल सी प्रॉब्लम के लिए गया था स्टोमक पेन में, लेकिन उसको जो है उस जेनरिक वर्सन मेडिसिन लेने की वजह से हाईली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजरना पड़ा और उसको बहुत महंगी पड़ गई वो दवा। इसलिए जो है ये बहुत जरूरी हो जाता है कि फ्रेंड्स जो है हम दवा कौन सा खा रहे हैं और कितना वो जो है एफिशिएंट है, उसका साइड इफेक्ट क्या है। तो हम लोग ये समझ गए कि जो जेनेरिक ड्रग्स जो है कॉपीज होती हैं, केमिकल कॉपीज होती है, इंग्रेडिएंट तो सेम होते हैं, लेकिन उसकी प्योरिटी की बात करें, उसकी जो है क्वालिटी की बात करें, तो इस पर जो है डाउट किया जा सकता है। लेकिन जो है ये प्रॉब्लम क्यों आई? फॉल्टी जेनरिक की बात करें तो इन रिसेंट ईयर्स ए वेव ऑफ हेल्थ स्केयर्स, लीगल केसेज एंड शॉकिंग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स have revealed a hidden crisis in the pharmaceutical industry, that is the faulty generic drugs. And
चलिए अब देखते हैं जो है कंपल्सरी जेनरिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए जो सर्कुलर गवर्नमेंट का आया है उसके बारे में जानते हैं। तो ऑन May 12, 2023, Dr. Atul Goyal, who was serving as the Director General of Health Services at the time and held the post until April 2025, issued a contentious circular that sent ripples through India's healthcare system. The directive, addressed to the central government hospitals, CGHS wellness centers, and polyclinics, mandated strict adherence to prescribing only generic medicines. The move, aimed at reducing healthcare costs and curbing pharmaceutical influence, has ignited a fierce debate among doctors, patients, and policymakers. While government is talking about the affordability and equity, but critics argue that the policy is premature, citing quality concerns, supply chain issues, and loss of medical autonomy. सो फ्रेंड्स, जो सर्कुलर का कोर इशू है उसकी में बात करते हैं। जो है ये मैंडेट फॉर जेनरिक्स है उसकी बात करते हैं। तो सर्कुलर जो है ये बात पर फोकस करता है कि ऑल डॉक्टर्स इंक्लूडिंग रेजिडेंट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज मस्ट प्रिस्क्राइब जेनरिक मेडिसिन ओनली। Despite repeated directives, the DGHS noted persistent non-compliance with some doctors continue to prescribe branded drugs. This practice, the circular stated, was viewed strictly by the competent authority. दोस्तों, गवर्नमेंट का जो मैंडेट आया था उसके हिसाब से सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो है डॉक्टर्स को जो है जेनरिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने थे। लेकिन डॉक्टर्स जो है ये अपने पेशेंट का हित में जो है जेनरिक ड्रग्स जो है नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके लिए डीजीएचएस ने उसको जो है स्ट्रिक्टली लिया है। और डॉक्टर्स जो है क्यों नहीं कर रहे हैं जेनरिक मेडिसिन किसी किसी केस में, तो ये भी सोचने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए आपको क्रॉनिक डिजीजेस हैं, डायबिटिक पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, उसमें जो यदि किसी तरह की जो रिजल्ट में डिफरेंसेज आते हैं ना, तो वो जो है हाईली इम्पैक्ट होते हैं, फुल होते हैं। यदि कोई किस केस क्रिटिकल है, उसमें यदि आपको पेटेंटेड मेडिसिन, ऑथेंटिक मेडिसिन या ब्रांडेड मेडिसिन के जगह पर जेनरिक मेडिसिन दिया जाए और उसके रिजल्ट जो आने चाहिए उसमें थोड़ा भी अंतर आ गया, तो आप समझिए जो पेशेंट की जो लाइफ से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम कितनी क्रिटिकल हो सकती है। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो लेकिन जो है यदि कोई डॉक्टर्स जो है हाँ नहीं करता है प्रिस्क्राइब मेडिसिन जेनरिक को, तो फिर क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए टू इंश्योर द अधेंस द सर्कुलर इंस्ट्रक्टेड हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू मॉनिटर दो डॉक्टर्स क्लोजली एंड इन्फोर्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। द डायरेक्टिव emphasized that prescribing generics was non-negotiable and those who prescribe branded drugs will be liable for further action. तो उनके ऊपर जो धमकी भी है, यदि कोई डॉक्टर्स पेशेंट के हित में यदि वो जेनरिक ड्रग नहीं प्रिस्क्राइब करता है तो डॉक्टर को जवाब देना पड़ सकता है। एडिशनली द डायरेक्टिव took aim at pharmaceutical marketing, banning medical representatives from विजिटिंग हॉस्पिटल्स। तो आगे जो है डायरेक्टिव्स जो है मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमआर होते हैं किसी भी कंपनी के, उनको जो है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्लिनिक्स पर विजिट करने से मना कर दिया है। तो ये बहुत सारे अलग अलग सवाल उठते हैं कि भाई किसी को राइट है कि नहीं है, किसी को मार्केटिंग का राइट है कि नहीं है, ये अपने जगह पे एक नया मुद्दा है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दी वेलनेस सेंटर, सीजीएचएस वेलनेस सेंटर्स, फॉर सेक ऑफ देयर हेल्थ।
क्योंकि उनका सीजीएचएस कार्ड होता है और उसके आधार पर उनका जो है मंथली जो है डेबिट होता है उसके फीस के तौर पर, जब तक वो सर्विस में रहते हैं। और वो जो है पूरे अस्वस्थ होकर के जो है पॉलीक्लिनिक और वेलनेस सेंटर जाते हैं और डॉक्टर से दवाइयां लेते हैं। और वो दवाइयां जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं आपको सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में, ठीक है। लेकिन अब आपको वो दवाइयां नहीं मिलेंगी जो आपको पेटेंटेड मेडिसिन होनी चाहिए या ब्रांडेड मेडिसिन होनी चाहिए। केवल और केवल आपको जेनरिक मेडिसिन ही मिलेंगी, ठीक है। ये बात ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो अब तो आप एज ए बहुत पढ़े लिखे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, और आपको डिसीजन लेना है कि आपको जो है कौन सी दवा का आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सी दवा आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट का इंटेंशन तो गुड है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट केवल चाहती है कि दवाइयां जो है चीप, अफोर्डेबल हो, आपको हर किसी को एक्सेसिबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे जो है यदि कोई कमजोर है, पुअर है, उसको जो है दवा जो है एक अफोर्डेबल रेट में मिल जाती है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, दैट इज गुड, ठीक है। लेकिन फोर्सफुली जो है हर किसी को जेनरिक प्रिस्क्राइब करना, ये तो आपके फंडामेंटल राइट को भी कटल करता है, आपकी चॉइस को भी कटल करता है कि हर सिटीजन का जो एक राइट है, फंडामेंटल राइट है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो डिसाइड खुद कर सकता है कि नहीं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली जो है फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है कि योर विश, व्हाट यू वांट टू ईट एंड व्हाट यू डोंट वांट टू ईट और टेक इन एज ए मेडिसिन और एज ए फूड। तो आपको कंपलसरी जो है वही दवा खिलाना है, ये आपके फंडामेंटल राइट को भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर इंटेंशन जो है गुड है, बट इज इट टू मैच्योर इन द केस ऑफ इंडिया? क्या हमारा जो सिस्टम है क्या इतना मैच्योर है या इतना जो है सक्षम है कि जो है सारे जो जेनरिक ड्रग्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं ये उनको कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है? तो ये सोचने वाली बात है। While the circular's goal of affordability and equity are laudable, critics argue that its implementation is rushed and overlooks critical gaps in India's healthcare ecosystem. So जो गैप है इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम में, इकोसिस्टम में, उस गैप को नजरअंदाज कर दिया गया है कि जो है हमारा सिस्टम कितना जो है सुटेबल है जेनरिक ड्रग्स के लिए। द पुश फॉर जेनरिक्स अलायंस विद ग्लोबल ट्रेंड्स एंड national priorities, but systematic challenges ranging from quality assurance to supply chain reliability raise questions about its readiness. देखिए, जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, पुश है कि जो है जेनरिक जो है ड्रग्स को ग्लोबली ट्रेंड और नेशनल प्रायोरिटी के आधार पर हम लागू करना चाहते हैं। तो पहले से जो ग्लोबल कंट्रीज हैं, जैसे कि मैंने बताया यूएस, कनाडा, ये लोग अपना जो है सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, अपने सिस्टम को जो है अपडेट कर चुके हैं। वहां पर जेनरिक मेडिसिन भी जो है एज पर नॉर्म्स होती हैं। लेकिन क्या हम हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें जो कुछ ना कुछ लेकुना है, गैप्स हैं, उसको जो है पहले दुरुस्त करने की जरूरत है, पहले उसको जो है करेक्ट करने की जरूरत है। नहीं कि डायरेक्ट जो है आप फोर्सफुली मैंडेट करके आप जो है जेनरिक। तो देखिए, मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर चुका हूँ, एज ए ग्रुप ए अफसर रह चुका हूँ। मुझे पता है गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव आएगा तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी है या जो सर्कुलर है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। कब तक वो अवॉइड करेंगे? नहीं तो उनके ऊपर गाज गिरेगी, उनको लायबल ठहराया जाएगा, उनके ऊपर जो है एक्शन होगा, विजिलेंस बैठा देंगे जबरदस्ती के। आपको फंसाया जा सकता है, डॉक्टर्स को फंसाया जा सकता है। डॉक्टर तो अपनी जो है नौकरी बचाएंगे, अपनी जो है सर्विस को बचाएंगे, तो क्या करेंगे? वो लिखेंगे, भले आपका जाए, जो भी होना है पेशेंट का वो उनका होए, लेकिन वो अपने को तो बचाए। शुरू में आके तो लिख रहे हैं डॉक्टर्स के पेशेंट के हित में, लेकिन कब तक लिखेंगे? तो ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट्स मैंडेट एड्रेसेज ए प्रेसिंग इशू, India's high out-of-pocket healthcare costs, which push an estimated 50 to 60 million people into poverty annually. तो गवर्नमेंट का यहाँ पर सीधा से सीधा जो देखने का तरीका है वो जो है कि जो है जनता के जो पॉकेट पर जो है हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत महंगा पड़ता है। और जो है 50 से 60 मिलियन जो लोग हैं
वो जो है दवाओं के बोझ से, खर्चे से गरीबी में धकेले जाते हैं। ये उन्होंने एज पर द वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से निर्णय लिया है। और जेनरिक मेडिसिन प्राइस 50 to 90% लोअर देन द ब्रांडेड इक्विवेलेंट ऑफर सिग्निफिकेंट सेविंग्स। और दूसरी बात है कि यदि हम किसी पेटेंटेड मेडिसिन के, ब्रांडेड मेडिसिन के इक्विवेलेंट जेनरिक मेडिसिन दे रहे हैं तो उससे जो है 50 to 90% सेविंग हो जाती है। जैसे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं, which has demonstrated success with beneficiaries having saved a lot of money, making essential drugs accessible to low income groups। तो यहाँ तो पैसा बच गया, लेकिन जैसा कि जो केस सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादा ध्यान देने की बात है। पैसा बचाना तो ठीक है, लेकिन यदि एट व्हाट कास्ट, क्या यदि पैसा बचाने के चक्कर में हमारी जो है सेहत खतरे में पड़ जाए, यदि इसका कोई जेनरिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो जाए, एडवर्स ड्रग जो रिपोर्टिंग है वो कितनी प्रॉपर हो रही है, ये भी तो देखना है कि नहीं। ड्रग्स जो है दे दिया, वो पेशेंट चला गया घर में, उसका क्या हो रहा है फिर आकर तो देख नहीं रहे हो। हाँ, कुछ केस में यदि आप सिंसियर हैं तो आप रिपोर्ट करेंगे, उस रिपोर्ट के बाद कितनी आपको रिप्लाई मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO asserts that generics meet Indian pharmacopoeia standards for dosage, strength and efficacy, ensuring equivalence to branded drugs। तो CDSCO का कहना है कि जो है हमारा जो जेनरिक ड्रग्स है हर तरह से डोसेज में, स्ट्रेंथ में, एफिकेसी में जो है एक ब्रांडेड मेडिसिन के, ब्रांडेड ड्रग्स के इक्विवेलेंट है। हाउएवर, अनलाइक द USA, द FDA mandates बायोइक्विवेलेंस स्टडीज फॉर ऑल जेनरिक्स। वहां पर जो है हर जेनरिक्स की, यूएसए में FDA क्या करती है, मैंडेट करती है बायोइक्विवेलेंस स्टडीज फॉर ऑल जेनरिक्स। हर जेनरिक मेडिसिन की जो है बायो इक्विवेलेंसी चेक की जाती है, स्टडी की जाती है। लेकिन इंडिया का क्या, इंडिया रिक्वायर्स बायो इक्विवेलेंसी स्टडीज ओनली फॉर स्पेसिफिक ड्रग कैटेगरीज, नॉट ऑल कैटेगरीज। दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड हियर। यहाँ पर इंडिया के केस में जो बायो इक्विवेलेंसी है, जेनरिक के केस में जो स्टडी होती है वो ऑल मेडिसिन के लिए नहीं की जाती है, केवल सर्टेन स्पेसिफिक ड्रग कैटेगरी के लिए की जाती है। that is potentially impacting in consistency in generic drug performance, that is potentially impacting consistency in generic drug performance। तो इससे जो है जेनरिक ड्रग के परफॉर्मेंस पर जो है एक क्वेश्चन बढ़ता है। दिस गैप फ्यूल्स doubts about whether all generics match branded drugs in bioavailability and efficacy। जब आप सारे ड्रग्स को बी स्टडी कर ही नहीं रहे हैं तो डाउट तो सर्टेन है कि भाई सारे ड्रग्स को यदि आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसको चेक नहीं कर रहे हैं तो, और लेकिन सारे ड्रग्स में तो पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसमें जो है यदि कोई ड्रग ऐसा हो जो जिसकी बी स्टडी नहीं की गई हो, बायो इक्विवेलेंस चेक नहीं किया गया हो और उसको पेशेंट को दे दिया और उसका साइड इफेक्ट हो गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। The IMA and CGHS beneficiaries welfare associations have sorry, raised concerns about variations in potency or purity, particularly for chronic conditions like diabetes or heart diseases, where small differences can impact outcomes। The point is to be noted here। जब आप, मैंने बताया, जब आप किसी क्रॉनिक कंडीशन में कोई मेडिसिन, हर पर्सन चाहता है सीरियस बीमारी है तो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ना कि वो जो है 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने तक जेनरिक दवाइयां खाते रहे और उम्मीद करे कि ठीक हो जाए। आप नॉर्मल केस को देखिए, जो आप सिजेरियन से आपका किसी डिलीवरी आपके घर में होती है, आप जेनरिक दवा खिलाकर देखिए, वो घाव भरने में जो है महीनों लग जाते हैं, और आप एक पेटेंटेड जो है ड्रग लेकर देखिए, आपको हफ्ते 10 दिन में जो है छुट्टी मिल जाती है। तो फर्क तो है। मेरा पर्सनल लेवल पर ये जो है एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ड्रग का जो है इम्पैक्ट और जो एफिकेसी जो है क्वालिटी और प्योरिटी पर बहुत मायने रखती है। तो इसलिए क्वालिटी और प्योरिटी को हम जो है वी कांट इग्नोर इट।
फ्रेंड्स, जो हाँ, ये अरुण साहा का केस जो है, ये जो है क्रिटिकल गैप को एक्सपोज करता है इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग में। जो है अरुण साहा केस एक्सपोजेज ए क्रिटिकल फ्लॉ इन इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम, द absence ऑफ ए क्लियर स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग ड्रग रिएक्शंस टू जेनरिक मेडिसिन। सो आपको इस केस स्टडी में ये पता, देखिए, ये अरुण साहा ने तो हिम्मत किया रिपोर्ट करने की। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, वो तो रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो रिपोर्ट करने से ये तो सामने बात आ गई कि जो है फॉल्टी जेनेरिक ड्रग की वजह से आपको रिएक्शंस हो सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, द कंपाउंडिंग द इशू इज द absence ऑफ ए रिकमेंडेड टाइमलाइन फॉर रिपोर्टिंग और रिजॉल्विंग एडीआरस, स्पेशली इन अर्जेंट एंड सीवियर केसेस लाइक साहज, which required multiple hospitalization and extensive diagnostics. तो गवर्नमेंट का क्या कहना है? द गवर्नमेंट में से दैट दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस कॉस्ट बाय मैंडेटिंग जेनरिक मेडिसिन, बट द क्वेश्चन इज एट व्हाट कॉस्ट आर यू ट्राइंग टू मेक मेडिसिन अफोर्डेबल? इट कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। असर्ट साहा का कहना है कि ये किसी इंसान की जिंदगी के कीमत पर सस्ती दवाइयां नहीं दी जा सकती हैं। ठीक है, तो इस जो मैंडेट आने की वजह से डॉक्टर्स पेशेंट दोनों ही परेशान हैं, और दीज आर स्ट्रिपिंग डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स ऑफ चॉइस। The generic only the generic only mandate removes doctors' discretion to prescribe branded drugs when medically justified, particularly for drugs with narrow therapeutic indices such as epileptics, where minor variations in bioavailability can trigger seizures or toxicity. तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो है, जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के लिए खासकर दवाइयां हैं, पेटेंटेड या ब्रांडेड ड्रग्स हैं, उनको देना चाहिए, क्योंकि उस केस में जो है आपको माइनर भी जो वेरिएशंस हो रहा है बायो अवेलेबिलिटी में, जो कि आपको जो है फेटल जो है साबित हो सकता है पेशेंट्स को। तो इस विषय में भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज फ्लैग्ड दिस रिस्क, noting that generics inconsistent bioequivalence testing in India, unlike mandatory standards in the US, can lead to adverse outcomes. तो आपको बताया गया कि जैसे आप जो बायोइक्विवेलेंस टेस्ट जो है सर्टेन जो है कैटेगरी में ही हमारे देश में अवेलेबल है, जो कि अनलाइक द जो हमारा यूएस है, कनाडा है, वहां तो मैंडेटरी है। तो ये गैप जो है, ये फटल साबित हो सकता है पेशेंट के लिए। एल्डरली सीजीएचएस बेनिफिशियरीज हु ऑफन प्रीफर ब्रांडेड ड्रग्स फॉर देयर फैमिलियरिटी एंड परसीव्ड रिलायबिलिटी फील साइडलाइन बाय द पॉलिसी। ठीक है, और ऐसा नहीं, सिर्फ पेशेंट नहीं, मेनी डॉक्टर्स आर ग्रेपलिंग विद सीरियस कंसर्न्स following the 2023 circular. They fear that the rigid policy restricts their ability to provide optimal care, especially for patients with critical conditions like cancer, kidney disease, liver disorders, heart conditions, or other life-threatening illnesses where precise treatment is paramount. They worry that generics, while cost-effective, may vary in quality or bioavailability due to India's inconsistent regulatory oversight, as only a fraction of generics undergo mandatory bioequivalence (BE) testing. This variability could lead to reduced efficacy or adverse outcomes, a risk amplified by the limited testing capacity of the state labs. So friends, what to do? What to do if you are being prescribed generic drugs by your practitioner? So let us see what can we, so how to protect yourself. So what can you do to stay safe? तो पहले तो आप क्या करना है, आस्क योर डॉक्टर अबाउट ट्रस्टेड ब्रांड्स, नॉट जस्ट जेनरिक्स। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा सप्लायर से आ रहा है,
इसका जो है मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। और अनयूजुअल साइड इफेक्ट्स यदि लोकल ड्रग का हो रहा है तो आप अथॉरिटी को बताइए। और स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द ड्रग रिकॉल्स एंड सेफ्टी अलर्ट्स, ठीक है। योर हेल्थ इज नॉट ए गेम्बल, डिमांड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी फ्रॉम द Friends, if this story shocked you, share it to your friends and family members. Let's raise awareness and force change in the pharmaceutical industry. हम यदि साथ होंगे और अपने प्रॉब्लम्स को रेज करेंगे तभी जो है उसका जो है निदान हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। फॉल्टी जेनरिक ड्रग्स आर ए साइलेंट एपिडेमिक एंड टुगेदर वी मस्ट एंड इट। हम मिलकर ही इस समस्या से हल पा सकते हैं। इस जबरदस्ती के ऊपर जबरदस्ती थोपे गए जो है हमारे ऊपर जो है क्योर का तरीका को लड़ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।